महामंत्र, मंगलाचरण एवं प्रार्थना वाणी आदरणीय प्रेमी श्री पीसी कंटवाल जी रख रहे हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तं। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तं। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तं। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तं। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तं। परमेश्वराय नमस्तं। परमेश्वराय नमस्तं। मंगलाचरण। नारायण पद बंदिए आप तपन हुए दूर। नमो नमो नित चरण को जो सर्व आधार हजूर। हृदय सिमरो नाम को नित चरनी करो दंडौत। सत सरदा से पूजिए रख सत गुर की ओट।
जो बेदा मीठे मंगल होए, जो चरण कमल चितदार, रिद सिद आवे घर माही, पावे जय जयकार। साचा ठाकुर सरब समराथा, अपरम सकत अपार। मंगत कीजे बंदना, नित चरणी बलिहार। सत मार्ग सोजी मिली, तन मन भया निहाल। गवन मिटी संसार की, सतगुर मिले दयाल। बार बार करूं वंदना, सतगुर चरनी माई। मंगत सतगुर भेट से, फेर गर्भ नहीं आए। बार बार करूं वंदना, सतगुर चरनी माई। मंगत सतगुर भेट से, फेर गर्भ नहीं आए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। प्रार्थना ईश्वर वंदना। सतपुर सारथ धार के, जीतू भरम संग्राम। मंगत कीजे बेनती, घर पर सो निर्मल धाम। सतपुर सारथ धार के, जीतू भरम संग्राम। मंगत कीजे बेनती, घर पर सो निर्मल धाम। मन बाँचे प्रभु कीरत तेरी, मन बाँचे प्रभु कीरत तेरी। दात करो ये बस्त घनेरी, दात करो ये बस्त घनेरी। तेरी ओट रहे तेरा आधार, तेरी ओट रहे तेरा आधार। महिमा तेरी चित आए विचार, महिमा तेरी चित आवे विचार। नाम तेरे की नित भूख रहाए, नाम तेरे की
नित भूख रहाए। दरस तेरे में चित ललचाए, दरस तेरे में चित ललचाए। ध्यान तेरे में रहूं लबलीन, ध्यान तेरे में रहूं लबलीन। सत कीरत करूं अंतर चीन, सत कीरत करूं अंतर चीन। जब उचरा तब तेरा नामो, जब उचरा तब तेरा नामो। सत पर संग तेरा चित लाओ, सत पर संग तेरा चित लाओ। तेरी महिमा का सुनूं विवेक, जल थल पर सुन तेरी शोभा एक। सब जीवों में तोहे पछानूं, सेव करूं हृदय सुख मानूं। सकली कृपा देखूं तेरे आधार, चराचर में सत तू भरतार। जुग जुग जाए पलक के रंग, आरूढ़ ध्यान मांगू सत्संग। मोह माया पर विजय लखाऊं, घट घट तेरा दर्शन पाऊं। मन सलाहे तेरी बड़याई, दात करो प्रभु पार ज्ञाई। अकथ कथा चित रहे समाई, सुरत निरत तेरी प्रीत कमाई। बाहर मुक्ता बर्म विनाशे, अंतर मुख हो करूं बिलासे। अनकुट ज्ञान अनुभव विचारूं, निर्मल प्रीत शोभाचित धारूं। जीवत में संग बास कराऊं, अंत समय तुद रूप समाऊं। ऐसे दात करो दातार, मांगन हार खड़ा दरबार। पूरन सेवा सबने पाई, तुद दरबार जो मांगन आई। अब की बारी तोड़ निभाओ, करूं अरदास सुनो प्रभु राओ। दया करो प्रभु अत कृपालो,
साची भक्ति तेरे चरण दयालु। दया करो प्रभु अत कृपालु। साची भक्ति तेरे चरण दयालु। मांगू भक्ति दीखया तुद दर बया भिखारी। मंगत तेरी दात से नित जाऊं बलिहारी। मांगू भक्ति दीखिया तुद दर भया भिखारी। मंगत तेरी दात से नित जाऊं बलिहारी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वा। सर्वाधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। जीवन स्मृतियां पुस्तक से श्री सतगुरुदेव जी के वचन जो कर्मबद्ध तरीके से आपके संगत के समक्ष रखे जा रहे हैं, उससे आगे वाले वचन। ऐसा राम जिस कीनिया सो ही जान अवतार। जिन सत्पुरुषों ने ऐसी रोम रोम में रमने वाली शक्ति का अनुभव किया, उसको परमेश्वर स्वरूप राम ही जाने। ऐसे परम विवेकी संत सत्पुरुष संसार का उद्धार करने के वास्ते ही शरीर रूप को धारण करके आते रहते हैं। बेख बेखांतर से सदा अलेप रहकर जीवों के सुधार का यत्न प्रयत्न समय समय पर करते आए हैं। जिस सूक्ष्म योग की गति द्वारा सुरती सत शब्द में आरूढ़ होती है, उसका राज संत सतपुरुष बताने वाले होते हैं। किस तरह रोम रोम में व्यापक रहने वाली शक्ति रम रही है, जिस शक्ति के हजारों नाम संतों ने राम रहीम आदि रख रखे हैं, इस देह के अंदर ही निर्देह अवस्था को जानना है, जिसे जानकर जीव परम गति को प्राप्त होता है। परम तृप्त भी तब ही होता है मन अंतर विखे सत्य स्वरूप को अनुभव करके मगन हो सकता है। जिसने सारी द्वंद रचना के जाल को छेदन किया है, वो पूरा सतगुर सतधाम का भेदी जानने वाला है। ऐसे सतपुरुष जब मिले, उनकी चरण शरण में आने जाने से सत मार्ग पर चलने की राह खुलने लगती है। वो ही वडभागी जीव है जिसने जीवन में सत भेद को प्राप्त किया है। प्रेमियों, 2 रोज और इस जगह हैं, लाभ ले लो, फिर दर्शन मेला प्रभु आज्ञा पर ही हो सकता है। ईश्वर निर्मल सुमति सबको बख्शे। वार्ता प्रेमियों से। प्रश्न उत्तर। प्रेमी महाराज जी, फकीरों संतों का पता कैसे कर सकते हैं? किस तरह आपने इधर इस जगह आकर संगत की तरह तरह के विचारों से असलियत समझाने की कोशिश की है। अनाथों के नाथ हैं गुरुदेव। प्रेमी जी, इन्होंने जिस जिस तरह समझा है, संसार और करतार का निर्णय समझा दिया है। जिस तरह हंस पानी और दूध का निर्णय कर देता है, इसी तरह का काम है। सत्य को सत्य करके जाने और झूठ माया संसार से इतनी ही प्रीति रखें जिससे निर्वाह अच्छी तरह होता जावे। फकीर बनना बड़ा मुश्किल है। उधर समाना अन्न ले, तन समाना चीर, अधिक संग्रह न करे, का नाम फकीर। आजकल जिस संत ने रेशमी कपड़े पहन रखे हों, वो बड़ा महात्मा है। संसारियों से भी ज्यादा नुमाइश संतों महंतों के डेरों पर बनी हुई है। सत्य पर यकीन कैसे बैठे? संसार में रहते हुए मर्यादा का जीवन बनाओ। सत्य के पर्दे में झूठ बिकता रहता है। सत्य को
सत्य करके जानो और सत्य करके चलने की कोशिश करो। सच्चाई के ग्राहक सदा बने रहो। अपने गुरु आप बनो, बहुत भटकने की कोशिश ना करो। प्रेमी, महाराज जी हमारी बेनती स्वीकार नहीं हुई। गुरुदेव, प्रेमी जी वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कैसे आवे हाथ, कहे कबीर तब पाइए, जब भेदी लीजिए साथ। जब किसी संसारी काम को सीखने के वास्ते भी उस्ताद की यानी गुरु की जरूरत पड़ती है, तब वो जिज्ञासु बार बार उसके पास जाकर हाथ पैर धोता है, किसी तरह राज समझ आ जाए। इस मार्ग के वास्ते तुमने क्या कोशिश की? 17 रोज के बाद आज देख रहे हैं, जैसे लोहे की लोहार सार लेता है, ऐसे शिष्य को। प्रेमी, पहले शिष्य गुरु की स्थिति को समझे। गुरु शिष्य का विचार करता है। अब चलते चलते यह समझाने वाला किस्सा नहीं, फिर कभी इधर आना हुआ विचार कर लेना, इनका और इधर आने का मतलब ही क्या है? कोई गुरमुख अपना जीवन बना ले, इनका आना सकारत हो जाए। अपना निश्चय पुख्ता बनाते जाएं, हर समय अपने आप को सतपरायण करते हुए इस जीवन यात्रा को व्यतीत करते जावें। शुद्ध भावना से ही सत धर्म में विजय प्राप्त होती है। कारोबार से फरागत यानी छुट्टी पाकर जैसा भी फिलहाल नाम सिमरन का प्रोग्राम जो बना रखा है, उसमें वक्त देते जावें। इसी तरह प्रभु कृपा और गुरु कृपा सहायक बनती चली जाती है। अगर किसी दूसरी जगह आने के वास्ते लिखा जावे तो क्या समय निकाल कर आ सकते हो? प्रेमी, महाराज जी जैसा हुक्म करेंगे सेवादार चरणों में हाजिर हो जाएगा। गुरु की वाणी के श्रवण मनन से अमर तत्व की प्राप्ति। प्रेमी, महाराज जी पिछले दिनों सत्संग में जो वाणी पढ़ी गई थी, धर्म बड़ा परिवार है, सबसे सांझ बनाए, बैर बदी सकली मिटे, सब में एक दिखाए। धर्म के ही प्रकाश से जाए मन अंधकार, धर्म ही साचा मित्र है जो देवे नित्य जयकार। धर्म ही निर्मल धन है जो लूट सके ना कोई, जिस जिस धरती पग धरे आनंद मंगल होए। मंद नित दुखिया जो नर धर्म से हीन, 8 पैर जलता फिरे हार के कर्म मनी। श्री महाराज जी, आप जी ने यह अनुभवी मुख वाकई अमृत से भरे हुए हैं, कलेजे में उतरते जाते हैं। धर्म धारा पर ही बहुत बड़ा शब्द उच्चारण कर रखा है। आखिर में फरमाया है, रंचक धर्म जिस जानिया, किए पाप सब दूर, मंगत मन निर्मल भयो, पाए दर्श हजूर। गुरुदेव, प्रेमी तुमने अच्छी तरह शब्दों को कंठ कर लिया है। जिस प्रेम शोक से पढ़ रहे हो, उसी तरह इन वचनों पर अमल भी करना। यह वचन प्रभु आज्ञा समझो, गुरु की वाणी है। जो जो जीव इनका श्रवण मनन निध्यासन करेगा, वो अमर हो सकता है। समय समय पर प्रभु कृपा से साधारण जीवों के वास्ते आसान भाषाओं में यह ज्ञान आत्म संबंधी वचन प्रकट हो जाते हैं। इन पर टीका टिप्पणी कोई किसी मत का आदमी अच्छी तरह समझ सूझ वाला नहीं कर सकता। प्रेमी, महाराज जी आज इस तरह का जनक जी का प्रसंग सुनकर बड़ा आनंद आया। कई बार संतों ने सुनाया, मगर 2-4 17 लाइनें सुन आकर फिर दूसरा प्रसंग छेड़ देते हैं। एक प्रसंग के साथ कई प्रसंग लगा देने से ठीक तरह एक की भी समझ नहीं आती। गुरुदेव, प्रेमियों आज बहुत समय चला गया है, प्रेमी तो सो रहे हैं, जगाओ इनको भी और खुद भी सब आराम करो। महापुरुषों के प्रसंग सारी उम्र लगे रहो, खत्म नहीं होने में आते। तत्वेता ब्रह्म निष्ठि पुरुषों की हर बात ज्ञान प्रकट करती है, हर कर्म उनका तत्व दर्शाने वाला होता है। और पुरातन ग्रंथों का मुताला भी जरूरी किया करो,
तब सत्य और झूठ का, जिंदगी और मौत का, ईश्वर और माया का भेद समझ आता रहता है। प्रेमी: महाराज जी, इतनी फुर्सत कहाँ शारीरिक धंधों से मिल सकती है। ऐसे झगड़े छेड़ रखे हैं, रात दिन इनकी सोच खत्म नहीं होती। आप जी की दृष्टि हो तो कुछ मर्यादा का जीवन बन जाए, 2 घड़ी प्रभु चरणों में शीश निवा लिया करें। इस आपकी कृपा दृष्टि को भूलेंगे नहीं। भगत जी: महाराज जी, आज बड़ा आनंद आया है। इस झूठ को सत्य कब से मान रखा है। गुरुदेव: प्रेमी, इस झूठ जगत में ही रहकर सत्य का बोध करना है। झूठ ही सत्य भास रहा है। यह मामूली अज्ञानता नहीं। आज तक जितना इधर आना जाना रहा है, सारा प्रपंच रूप किधर गया। ऋषियों ने इस सत्य जानने के लिए बरसों तप तपस्या में खर्च कर डाले। मामूली बात नहीं है। आदि काल से तत् सत्य ब्रह्म को जानकर ही ऋषि लोग बड़े बड़े तत्ववेता कहलाए हैं। तब ही राजा लोग उनके तप त्याग ज्ञान को देखकर शीश निवाया करते थे। फिर उनसे राजयोग को लेकर पढ़ पढ़कर साधन करते आए हैं। बड़े उच्च भाग उन जीवों के जिनके अंदर रंचक मात्र भी आत्मज्ञान की दो लग जाए। जाओ आराम करो, हमेशा जीवन तत्व को जानने का शौक बढ़ाते रहो। पत्र द्वारा समता की तालीम पर पाबंदी का आदेश। एक प्रेमी ने पत्र द्वारा कुछ प्रश्न पूछकर अपनी संशय निवृत्ति चाहिए। खासकर एक साधक प्रेमी की साधना प्रदर्शनी के बारे विचार पूछे। आपने सरल शब्दों में उस प्रेमी को तसल्ली दी। यह पत्र भगत बनारसी दास के हाथों से लिखवाया गया। इसमें साथ ही साथ समता की तालीम पर पाबंदी लगा दी। श्री महाराज जी फरमाते हैं कि प्रश्न उत्तर जो कुछ हुए वो ठीक ही हैं, मगर जो तुमने आत्म साक्षात्कार समाधि के बाद कहा है, यह महज एक ढोंग ही समझे। आत्म साक्षात्कार के बाद समाधि का होना नामुमकिन है। संसार का मिथ्या देह के मिथ्या समझने से प्रतीत होता है। आपने आप पर कृपा, ईश्वर का निर्णय यह है कि अपने आप पर कृपा, ईश्वर का निर्णय यह है कि अपने को सतमार्ग में सावधान करें और अपने आप का गुरु बनने का यत्न प्राप्त हो। अभी अभी वो प्रेमी नई नई साधना में लगा हुआ है। संसार का जम घटा डेरा डाल रखा है। देखिए कहाँ तक दौड़ होवेगी। इस किस्म के ज्ञानी कई बातों तक ही रहकर अपनी जिंदगी को खो बैठते हैं। कुछ समय तक अक्सर ऐसी साधना में दिलचस्पी बनी रहती है। अंजाम कीर्ति और यश को प्राप्त होकर बिल्कुल अधूरा ही रह जाता है। खैर, अपना यत्न प्रयत्न करना ही हर एक के वास्ते लाजमी है, मगर पूर्णता को कोई बिरला ही प्राप्त हो सकता है। उसके असबाब और ही रंग के होते हैं। जब सिद्धि को प्राप्त होगा तब ही जानेगा। यह माया त्रैगुणी बड़ी दुस्तर है। ऐसे ही सब महात्माओं ने बयान किया है कि चलते करोड़ों हैं, मगर पहुंचता कोई विरला ही है। मगर प्रकृति नियम के मुताबिक अपना अपना यत्न सब कर रहे हैं। जितना जितना किसी को पूर्णते इरादी इजाजत देती है, बाकी के प्रश्नों की कोई जरूरत नहीं। उसको कई दफा समझाया गया है इन विचारों के मुतालिक, और अगर अब उसने पूछना है तो पत्रिका द्वारा खुद पूछ सकता है। ऐसे निकम्मे लोगों से कुछ नहीं बन सकता, महज बातें ही बातें बनाते हैं। समता की तालीम में कौन सा विचार कलमबद्ध नहीं हुआ। शौक से मुतालिया करें तब समझ पूर्ण आवे। अब खास विचार यह है कि समता की तालीम को खुले विचार की सूरत में हर एक के सामने रखा गया है। इस हालत के मुताबिक ऐसे ही निकम्मे लोग इस तालीम में दाखिल हो रहे हैं जो कि महज बातूनी और इस तालीम को बिगाड़ने वाले हैं। इन वजूहात के मुताबिक आइंदा खुले विचार का प्रोग्राम बंद ही करना पड़ेगा। जैसा कि 1 साल से विचार हो रहा है, तमाम समा तपस्या में गुजरे,
अगर कोई खास जिज्ञासु होवे तो वो अपनी उन्नति के मुतालिक समा लेवे। अब समता की तालीम में खास कुर्बानी करने वाले प्रेमियों की जरूरत है, जो कि आइंदा देश के वास्ते सफलता की सूरत बन सके। पत्र उपदेश, जीवन का महराज। जीवन का सत आदर्श प्राप्त करना ही परम उच्चता है। इस वास्ते अधिक दृढ़ विश्वास से सत तत्व अविनाशी स्वरूप का निध्यासन धारण करते हुए शारीरिक ममता का नाश करना ही परम तप है। यानी हर वक्त एक परम तत्व की दृढ़ता प्राणता में तमाम शारीरिक कर्मों के फल की आसक्ति का समर्पण करना और लगातार अखंड वृत्ति से नाम का चिंतन करना चाहिए। ऐसे निर्मल सहज स्वभाव अभ्यास के बल से बुद्धि अहंग भाव का त्याग करके निज स्वरूप में समता को प्राप्त होती है। यह ही सचेतन जीवन का महराज है। ईश्वर नित्य ही सत अनुराग का बल देवे और गुरु वचन का दृढ़ विश्वास पैदा हो। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। प्रेमी जी से प्रार्थना है कि अगले 2 पृष्ठ भी संगत की सेवा में रखें, अभी समय है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। बरेली में आपके ठहरने का प्रबंध मॉडल टाउन में मंदिर के पास राधे श्याम के बाग में गलत कमरे में किया गया। सत्संग का प्रोग्राम शाम का रखा गया। इस स्थान पर बहुत मोटा मोटा मच्छर अधिक था। संसारी उस स्थान पर बिना चादर ओढ़े नहीं बैठ सकते थे, परंतु आप आंखें बंद किए बिना हाथ हिलाए अपनी हालत में मस्त रहते थे। प्रेमियों ने जब देखा कि मच्छरों के काटने से गुरुदेव के चेहरे पर निशान सुर्ख रंग के पड़ रहे हैं तो प्रार्थना की, प्रेमी महाराज जी आज्ञा हो तो मच्छरों के लिए दवाई ले आए। गुरुदेव, नहीं प्रेमी, कोई जरूरत नहीं। प्रेमी, महाराज जी आज्ञा दें तो दूसरी जगह का बंदोबस्त किया जाए। गुरुदेव, प्रेमियों परेशान ना होवें, जितने दिन का प्रोग्राम है यहाँ ही रहकर यहाँ से जाएंगे। यह थी सतपुरुष की सहनशीलता और समुचित अवस्था का अनुभव। इस फरमान के पश्चात थोड़ी देर में देखा कि मच्छरों के निशान खत्म हो गए। गुरुदेव का चेहरा साफ हो गया। यह था चमत्कार। संगत में बांटने के बाद दूध का लोटा भरा रहा। फरवरी 1952 में गुरुदेव के प्रवास के दौरान एक दिन एक प्रेमी मधुसूदन दयाल शाम के समय गुरुदेव के लिए गाय का दूध लेकर आए और गुरुदेव से ग्रहण करने की प्रार्थना की। गुरुदेव, प्रेमी यह इस समय कुछ नहीं लेते, सुबह एक समय ही लेते हैं, आप ये घर ले जाएं। प्रेमी, महाराज जी आप जरूर कृपा करें। गुरुदेव प्रार्थना को स्वीकार करते हुए, प्रेमी इसको संगत में बांट दो। गुरुदेव क्या आज्ञा का पालन करते हुए रसोई से बर्तन लाकर दूध का प्रसाद सबको बांट दिया गया। बांटने के बाद देखा गया कि कुछ वैसे का वैसा ही लोटे में भरा पड़ा है। यह देखकर सब प्रेमी हैरान हो गए। आसन पर चादर बिछाने की मनाही। 1952 में जब गुरुदेव इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट पार्क में विराजमान थे, जमीन पर आसन लगा हुआ था, उस पर कश्मीरी लोई बिछी थी। हकीम भीमसेन जी का कहना था कि उनके मन में विचार आया कि खाली लोई का आसन अच्छा नहीं लगता, इसलिए इस पर सफेद चादर बिछा दी जाए तो अच्छा रहेगा। जब थोड़ी देर के लिए गुरुदेव बाहर गए तो उन्होंने सफेद चादर बिछा दी। जब गुरुदेव वापस आए तो पूछा, गुरुदेव प्रेमियों ये चादर किसने बिछाई है? हकीम जी, महाराज जी दास ने बिछाई है। गुरुदेव, प्रेमी इसको हटा दो, अभी इसकी जरूरत नहीं, इसका समय आएगा यह बिछ जाएगी। हकीम जी ने आज्ञा का पालन करते हुए चादर उठा ली। गुरुदेव जो कि सादगी के दादा थे, यहाँ हम संसारियों को यह शिक्षा प्रदान कर रहे हैं कि कोई भी चीज इस्तेमाल में लाओ वे केवल उस वक्त जब उसकी जरूरत हो। बगैर जरूरत के अच्छी वस्तु का प्रयोग भी नुमाइश का कारण है। गुरुदेव से वार्ता। जब राधे श्याम के बाग के अंदर पहुंचा तो क्या देखा कि सतपुरुष कुएं के पास खड़े हैं। पास ही एक कमरा है जहां दरी पर काली लोई बिछी। सतपुरुष के निकट पहुंचने पर उन्होंने इशारा किया कमरे में जाने का। दास दूसरे प्रेमियों सहित वहीं दरी पर बैठ गया।
उधर से सतपुरुष भी आकर आसन पर विराजमान हुए। थोड़ी देर समाधित रहने के पश्चात फरमाया, प्रेमियों, बाहर संसार में तपस है और आग है। तमाम जीव बाहर संसार में तपस और आग में जल रहे हैं। एक पल विखे भी ठंडक और शांति महसूस नहीं करते। हर एक चीज गर्दिश में है। अगर शांति है तो अपने अंतःकरण में है। तमाम जीव अशांति में शांति की तलाश कर रहे हैं। क्षण भंगुर संसारिक सुख जो दुख रूप हो जाते हैं, उसे हमेशा कायम रखना चाहते हैं। जिस वस्तु का आदि अंत है, तो उसके अंत पर दुख जरूर होगा। अच्छा प्रेमियों, कोई विचार करो। प्रेमी, महाराज जी, यह मन थोड़ी देर भी निश्चल नहीं होता। कई महात्मा लोग कहते हैं कि इसके दृष्टा बनो। क्या मन के दृष्टा होने से मन निश्चल हो जाता है? गुरुदेव, प्रेमी, बाहर हर एक चीज दौड़ रही है। किसी जीव को चैन नहीं है, बड़ी तेजी से दौड़ी जा रही है। बाहर आग ही आग है, ठंडक और चैन अंदर है। इसलिए जब मन अंतर्मुख होता है तो इसमें निश्चलता और चैन आता है। प्रेमियों, आप गृहस्थी हो, आपके जिसमें गृहस्थ की जिम्मेदारी है, इसलिए आपको चाहिए जब मिले तो दर्शन दें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। सत्संग का आखिरी चरण वाणी आदरणीय प्रेमी श्री मदन लाल सुखी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। बंधन नास पाया सुख थाओ, नहीं बोहड़ जीव भर मावे। मंगत गुरु के बचन में जीवे, प्रभ परगट घर दर्शावे। बंधन नास पाया सुख थाओ, नहीं बोहड़ जीव भर मावे। मंगत गुरु के बचन में जीवे, प्रभ परगट घर दर्शावे। पूर्ण भाग पाया भरवासा, एक साहब का मीता। दुबदा नास पाई पर संता, सब जीव के मिटे विखे पार। सर्व जगत का स्वामी जो ही, सो घर में परगट पाया। सिमर सिमर के महिमा प्रभु की, नित निर्भय धाम समाया। भरमत जीव ने पाया ठिकाना, सत शब्द निर्वाणी। अंतर्गत में परगट पाई, परम आनंद की खानी। अनहद नाद देव एक पूजा, तीन भवन के थाओ। सुरत आरूढ़ बई मतवाली, सिमर सिमर सतनाम। अनहद नाद
देव एक पूजा तीन भवन के थाओ सुरत आरूढ़ भई मतवाली सिमर सिमर सतनाम पूर्ण वस्त परापत होई नित आनंद बनासी मंगत निर्भय धाम लखाया जहाँ जरा मरण नहीं भासी पूर्ण वस्त परापत होई नित आनंद बनासी मंगत निर्भय धाम लखाया जहाँ जरा मरण नहीं भासी ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आइए अब हम सब मिलके एकाग्र चित्त से ईश्वर के चरणों में आरती करें। तू पार ब्रह्म परमेश्वर तीन काल रछपाल नित पाऊं शरणागति सत चरण कमल दयाल तू नित पत तो धार है पूर्ण प्रभु जगदीश मोह माया संकट हरो दीजो ज्ञान संदेश नित ही तेरे चरण की मन में रहे परीत तू दाता दातार है पुरखोत्तम सुखरीत पवन पानी बैसंतर धरती और आकाश सबको सर्जनहार तू आद पुरख अबनाश घट घट व्यापक तू परमेश्वर सर्ब जिया आधार अनमत को कर को राख ले कृपा निध कर तार काल करम जाए दूषणा खल बुद्धि हरो अज्ञान सत श्रद्धा पाँव चरण की अखंड प्रेम चित ध्यान दीनानाथ दयाल तू पल पल होत सहाय कीरत साचे नाम की मन तन आए समाए अंतर का सब खेद हरो दीजो सत विश्वास शरणागत हूँ मंदमती घट अंतर करो प्रकाश अंतर्गत सिमरन करूं निरंतर घट घट में दर्शन करूं आद पुरख भगवान तू साचा साहब सरब पर काशी
शब्द रूप अखंड गुनी मुनि उस्तत करें तन मन पाए आनंद होवे दयाल तू सत परमेश्वर देवे धीर अपार निमख निमख सिमरन करूं चित चरण रहे आधार काया अंतर पर तख नाद रूप बिस्माद पल पल की जू आरती तन मन तजू व्याध जग आवन सुफला होवे तेरी आज्ञा मन में ध्याऊं अंतर्गत करूं आरती भव दोस्तर तर जाऊं अंध मत मूढ़ा नित प्रति तेरे चरणी करे पुकार मंगत मांगे सत्य धर्म सुख सार अंध मत मूढ़ा नित प्रति तेरे चरणी करे पुकार मंगत मांगे दीनता सत्य धर्म सुख सार समता धर्म हृदय रसे बिख ममता होवे नाश सत्य स्वरूप परमात्मा जल थल पाऊं प्रकाश सब जीवों से प्रेम हो तन मन सेवादार समता साधन पाए के नित पर जय जयकार सत कर्म सत निश्चय निर्मल पाऊं विचार मंगत समता धार के जीत चलो संसार सत कर्म सत निश्चय निर्मल पाऊं विचार मंगत समता धार के जीत चलो संसार ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार सर्वाधार ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार ओम सर्वाधार ब्रह्म सत्यम सर्वाधार सर्वाधार के